अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के हवाले से। ऑफ कोर्स कराची टेस्ट में पाकिस्तान ने 12 तारीख से ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और आज पहला प्रैक्टिस सेशन था। पहले मोहम्मद यूसुफ से मैं सवाल करूंगा, उसके बाद फिर हम वन बाय वन आपके सवालात लेंगे। यूसुफ भाई, कुछ जरा बताएं कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही रावलपिंडी टेस्ट में, जिस तरीके से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद अब कराची आकर आज प्रैक्टिस भी रही है, तो तैयारी के हवाले से भी कुछ बताइएगा प्लीज, और ओवरऑल परफॉर्मेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पहला टेस्ट था उसमें जिस तरह बैट्समैनों ने बैटिंग की है उससे मुझे तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक का तीसरा टेस्ट मैच था और इमामुल हक कम बैक कर रहे थे, तो दोनों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अगर आप देखें कि ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि दोनों ने 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप दी है और दूसरी इनिंग में तो 270 की मेरा ख्याल इन्होंने पार्टनरशिप दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। और अगर अजहर अली की परफॉर्मेंस देखें, मैं समझता हूँ कि जो सीनियर प्लेयर की जो तवक्को होती है मैनेजमेंट को बाय, जिस तरह अजहर अली ने बैटिंग की है और जिस तरह उसने अपना एक्सपीरियंस शो किया है, जिस तरह का उसको जाती बॉलिंग हुई है, बाउंसर से अटैक किया उन्होंने, उसके बावजूद उसने ज़बरदस्त वहाँ अपने आप को जो कहते हैं मेटल शो किया। उसने खड़ा रहा है, छूटता रहा बॉल को जब तक, क्योंकि डिस्कम्फर्ट वो उसको दे रहे थे तो वो अपने कंफर्ट जोन में उनको लेके आया। तो ये एक्सपीरियंस शो करता है कि जो उसने इतनी क्रिकेट पीछे खेली हुई टेस्ट क्रिकेट, उसका उसको फायदा हुआ, जिससे टीम को भी फायदा हुआ। उसने बड़ी इनिंग खेली है 180 की, जिससे टीम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो हमारे जो बैट्समैन थे, जो हम चाह रहे थे वैसी ही उन्होंने बैटिंग की है। और अभी हम कराची आए हैं तो जो विकेट लग रही है, इंशाल्लाह इस पे हम भी दुआ करें, आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह इस पे लग रहा है कि रिजल्ट क्रिएट होगा। और इसके साथ साथ जो मेरा ख्याल है कि जो हमने कराची में कैंप किया था उसका भी हमें बहुत फायदा हुआ। लड़कों ने जिस तरह की प्रैक्टिस की, जिस तरह उन्होंने जान मारी है, उसका भी रिजल्ट हमें नजर आया वहाँ बैटिंग में। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लड़के हमारे अच्छी बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान को फायदा होगा उससे। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई। फैजान लखानी, महमूद रियाज और मुजम्मिल। थैंक यू इमाद। यूसुफ भाई, पूछना ये था कि बैटिंग की आपने तारीफ की, बैटर्स ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन कुछ हलकों में ये कहा जा रहा है कि विकेट वाज सो स्मूथ और सो इजी, बैटिंग पैराडाइज। तो इस तरह की बातें जहां डिस्क्रेडिट करती है बैटर्स की कारकर्दगी को, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, इसका जवाब तो मेरा ख्याल रमीज भाई ने दिया है कल कि विकेट के बारे में इतनी बात अब क्या करनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह की विकेट, अगर धूप लगती उसको, क्योंकि उधर जो वेदर था उसमें इतनी ज्यादा धूप नहीं लगी विकेट को। और दूसरा ये है कि उनका एक्सपीरियंस था दूसरी टीम का, वो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़ी नंबर 1 टीम है, तो उन्होंने जो हैवी रूल लिया उसकी वजह से भी विकेट जो है वो स्लो स्लो होती गई, क्योंकि धूप भी नहीं लगी। अगर धूप नहीं लगी, विकेट थोड़ी सी ड्राई नहीं हो सकी, तो जब हैवी रोल लिया है तो उससे भी विकेट ज्यादा बेहतर हुई। जी महमूद। यूसुफ भाई, आप नहीं समझते कि टेस्ट क्रिकेट देखने वालों का कुछ मिजाज तब्दील हो गया? पिच पे तो तनकीद की जा रही है, अब अवाम और शायकीन क्रिकेट टेस्ट में भी शॉर्टर वर्जन ढूंढते हैं कि अच्छी खूबसूरत इनिंगे देखने को ना मिले, विकेटें, बस जल्दी जल्दी फैसला हो जाए मैच का। ये तो देखें, आवाम की तो ख्वाहिश बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ को देख के खेलना होता है, देख के सारी चीज़ें करनी होती है। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें कभी भी हमारी मर्जी की चीज़ें नहीं मिली, वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक लेके चलते हैं। हमने कंट्री को सामने रखा है कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा है, हमारे लड़कों को किस चीज़ में फ़ायदा है, किस तरह हम दूसरी टीम पे डोमिनेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे टोटल 15 सेशन होते हैं, उसमें से 12 में हमने डोमिनेट किया, तो हमने तो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेला। जी मुजम्मिल आसिफ। अच्छा यूसुफ भाई, जैसा अभी आपने बात की कि रमीज भाई ने भी पिच के हवाले से बात की हुई है, तो मैनेजमेंट सुनने में आता है कि होम टीम, रमीज भाई ने भी कहा कि होम टीम अपने हिसाब से विकेट बनाती है, तो आप लोगों के मशवरे के बाद या कुछ आप लोगों ने बताया था वो विकेट बनी, और कराची में जो विकेट बनी उसके हवाले से भी आप लोगों की कोई बात हुई है? देखिए, उसमें भी आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक विकेट बनवाएंगे, इंशाल्लाह ऐसे ही होता है। विकेट तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बननी चाहिए। मैंने अभी इनको जवाब दिया इससे पहले, आपसे पहले जिन्होंने क्वेश्चन किया है,
कि दुनिया में कहीं भी आप खेलने चले जाएं, वो अपनी मर्जी की विकेट बनाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक विकेट बनाते हैं। तो हमारी भी स्ट्रेंथ जो है उसके मुताबिक ही विकेट बननी चाहिए। बाजिफ एंड मोहम्मद अरहम। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, बाजिफ cricketaholic.pk से। मेरा सवाल अब्दुल्ला शफीक से मुतालिक है कि पहली इनिंग में जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी यूसुफ भाई से बात हुई और फिर सेकंड इनिंग्स में वो बड़ी सेंचुरी कर गए, तो उस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें एंड अब्दुल्ला को इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं, कितना पोटेंशियल है इस बैट्समैन में? देखिए, जिस तरह अब्दुल्ला ने स्टार्ट लिया और जिस तरह वो खेल रहा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़ा टैलेंटेड है और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो लंबा खेलेगा। और मेरा ख्याल है कि उसकी अपनी मेहनत है, अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी उसको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसके मुताबिक उसने यूटिलाइज किया है। पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेला था, लेकिन चूंकि अभी उसका तीसरा टेस्ट था तो बाज़ का सेशन ऐसा लगता है या 8-10 ओवर ऐसे होते हैं, दूसरी टीम आपको कंफर्ट जोन में बॉलिंग नहीं करती, आपको डिसकंफर्ट करते हैं, तो उसमें शायद वो थोड़ा सा जल्दी कर गया पहली इनिंग में। लेकिन दूसरी इनिंग में क्योंकि खुद भी उसको अपनी जो शॉट खेली थी उस पर वो खुद भी जिसको कहते हैं ना कि उसको गुस्सा था अपने आप में। हम तो गुस्सा नहीं कर सकते, वो मैच है, मैच में हम चाह रहे हैं कि जितना कॉन्फिडेंस प्लेयर को मिले उतना फायदा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को फायदा हो। और जितना हम प्लेयर को सुनेंगे उतना हम जो है ना प्लेयर से अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं, बताने की बजाय जितना सुनेंगे, क्योंकि उनके सुनने में ही हमें जवाब भी मिल जाता है बात का। तो जब मैं उससे थोड़ी कन्वर्सेशन कर रहा था लंच टाइम पे कि क्या हुआ, कैसे करना चाहिए था और इसमें क्या हो सकता था, वो खुद ही सारी चीजें उसने बताई और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी इनिंग में उसने वैसे ही खेला जैसे वो बता रहा था। तो मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा उसकी अपनी चीजें थी जिसकी वजह से उसने दूसरी इनिंग में अच्छी बैटिंग की। मोहम्मद अरहम खान। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, मेरा क्वेश्चन भी अब्दुल्ला के रिगार्डिंग है कि अब्दुल्ला ने यानी जिस तरह बैटिंग की, तीसरा उसका टेस्ट मैच था और कहीं माशाल्लाह लगा नहीं कि वो थर्ड टेस्ट खेले हुए, जितने कॉन्फिडेंस के साथ सॉलिड शॉट्स उसने खेले। आप माशाल्लाह टीम के साथ हैं, बाबर भी टीम के साथ हैं, क्या समझ रहे हैं आप अपने एरा के एक स्टाइलिश बैट्समैन रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक है हमारे पास यंग लॉट में, सऊद शकील है जो स्टाइलिश क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो फ्यूचर बैटिंग लाइनअप को पाकिस्तान की कहाँ वेट कर रहे हैं? नहीं देखिए, माशाल्लाह काफ़ी टैलेंट है हमारे ग्रुप में और जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हम जितने भी हमारे पाकिस्तान में प्लेयर हैं यंग हैं, उनको जितना हम सुनेंगे हमें उनसे फ़ायदा होगा। और ये देखें आपके सामने जिस तरह की बैटिंग अब्दुल्ला शफीक ने की है, या जैसे आप सऊद शकील की बात कर रहे हैं, उसका जब लॉर्ड्स में वनडे में डेब्यू हुआ था बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली उसने भी। यंग है, नया मैच था और 2-4 आपके आउट हुए थे जब सऊद शकील अंदर गया, तो उस वक्त उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है क्रिकेट पर, ग्रास रूट लेवल पर भी और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी। तो इंशाल्लाह आगे आप और अच्छे प्लेयर देखेंगे। आप PSL से फ़ायदा हो रहा है, लड़कों को, नए लड़के आते हैं और इतने ज़्यादा क्राउड के सामने वो खेलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको नया टैलेंट इंशाल्लाह मिलता जाएगा और जिससे हमारी टीम को फ़ायदा होगा। जी फैजान, आपका शायद सवाल था, माजिद भाई उसके बाद आपने क्या करना है प्लीज। जी हाँ, एक और सवाल था यूसुफ भाई, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। अभी MCC ने अपने कुछ कवानीन तब्दील किए, उसमें एक कानून जो उन्होंने अप्रूव किया है कि वो जो मनकट वाला जो आउट होता है कि अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैटर आउट बाहर निकल जाए तो उसको ऑफिशियली अब रन आउट कंसिडर कर दिया, जिसको पहले अनफेयर प्ले समझा जाता था। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अच्छा, इस पर मैं कमेंट कर, मेरा डोमेन तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप ये देखें कि अगर अभी बॉल नहीं हुई और आप पहले ही आगे चले गए हैं तो वो भी मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। अगर भी दरमियाने रहें, आप ज्यादा आगे ना जाएं और उसमें रहते तो फिर भी ठीक था। लेकिन एक चीज ये है कि उन्होंने क्लियर कर दी है कि अब जो आगे जाएगा अगर रन आउट हो गया तो वो रन आउट है। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स जो स्पिरिट है उस पर कोई वो नहीं आएगा, अगर वो आगे निकल गया तो रन आउट है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक रूल बनाया उसने, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माजिद भाई और फिर इमरान। जी यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अच्छा, ये भी आपका देखें, डायरेक्ट डोमेन तो नहीं है पिचेस की तैयारी, लेकिन जिस किस्म की पिचेस मिल रही हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि चलें बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है, लेकिन फिर जब अचानक इनको कहीं अच्छी कंडीशंस मिल गई तो ये जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है ये आगे जाके फायदा होगा, या फिर जब अच्छी पिचेस मिलेंगी, जाहिर है आपने भी दुनिया में, आपका तो डेब्यू साउथ अफ्रीका में हुआ, तो ये पिचेस पे जो इतनी डिबेट चल रही है, तो एज ए
बैटिंग कोच, आप क्या कहते हैं कि ये ठीक पॉलिसी है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि अपने स्ट्रेंथ पे तो आपने खेलना ही होता है। जैसे अगर देखें ऑस्ट्रेलिया, मेरा ख्याल है जो काफी टूर किए हैं, जो अभी रिसेंट इंडिया में उन्हें उधर मार ही पड़ी है, 4-4 3-3 टेस्ट हार के वो आई हैं। तो वो ऑब्वियसली आप जब अपने होम से बाहर निकलते हैं तो आपको डिफरेंट सरफेस पे खेलना पड़ता है। कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन ज्यादातर टीमों को तो मुश्किल ही होती है। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे अपने प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड रखें और खुद भी हम ऐसी कुछ चीजें करते रहे ताकि उन्हें अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो उधर भी अच्छा परफॉर्म करें। जैसे हमारे पास्ट में अगर आप देखें, बहुत से प्लेयर्स ने पाकिस्तान से बाहर जाके भी रन किए हैं, परफॉर्मेंस दी हुई है। इंशाल्लाह ये लड़के भी इनको कॉन्फिडेंस देंगे, इनके साथ बातचीत करते रहेंगे, इनकी बात सुनेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये भी बेहतर खेलेंगे, इंशाल्लाह बेहतर नताइज देंगे बाहर जाके। लेकिन एक चीज तो आप भी माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपका है, इतनी क्रिकेट आपने कवर की है, तो हमेशा पाकिस्तान में ऐसी ही विकेटें बनी है, अपने जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक विकेटें बनती है। लास्ट क्वेश्चन इमरान सिद्दीकी। जी इमरान भाई, मेरा क्वेश्चन हो गया, अभी फैजान ने कर लिया। चले, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल हम दोबारा मिलेंगे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सुबह बाबर आजम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान कैप्टन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।